General questions will be taking now. सर आपकी वीडियो फ्रीज है. Okay. Now it's okay. यस सर. Right. This question is given to you. This circuit is given. Find current I1, I2. I1 and I2. I1 and I2. This current you have to find out. I1 and I2. What you prefer in this? Kirchhoff's law, I think everybody will prefer. Yes sir. So now apply the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते हो. Now I1, I2, and this I you can write I1 plus I2. I को ना लेके ये I जो है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1, I2 में, तो इस I को I1 plus I2 लो, जिससे दो इक्वेशन पे ही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा. पहले चेक करो कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है सबको, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि यहां पर उसने ये नहीं बताया कि यहां करंट जा रही है नहीं जा रही है. देखो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है. इट्स बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. सो नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. क्योंकि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको हटा दो यहां से सर्किट को सॉल्व करने के लिए. अब ये I1 करंट है तो इसमें भी I1 हो जाएगी तुरंत, और ये I2 है तो ये भी I2 हो जाएगी.
क्लियर हो गया सबको? यस, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। यस, हाँ ना, कुछ बताओ तो भाई। हेलो। यस सर। ओके, तो पहले गैलोमी ये व्हीट स्टोन ब्रिज डिसाइड कर लो, उसके बाद इसको हटा दो। जब ये हट जाएगा बीच वाला, तो जो करंट I1 इसमें है वही I1 इसमें लो, जो I2 इसमें है वही I2 इसमें लो, और एक लूप ये वाला ले लो, और एक लूप ये बाहर से ले लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। A B C D ये E कर दो, ये F कर दो। इन क्लोज लूप F, ये F है, F A D C E F, ये लूप लिया है हमने ये वाला, और बैटरी का ईएमएफ निगेटिव से पॉजिटिव। चलो यहां से स्टार्ट कर लो और ऐसे घूमेंगे पूरा एक राउंड, याद आ रहा होगा। और जो लोग भूल गए हैं उनको हम वीडियो इसका लिंक सेंड कर देंगे, किरचॉफ लॉ बार बार देखते रहना लिंक। ये इस तरह से होगा, तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई अप्लाई करोगे, यहां से स्टार्ट किए सेम डायरेक्शन 3I2, यहां पे आए 6I2 सेम डायरेक्शन, यहां पे करंट होगी I1 प्लस I2, क्योंकि यही आई करंट बाहर निकली है, यही इंटर करेगी यहां से जोड़ने के बाद I1 प्लस I2। 0.4 I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन है तुम्हारा और करंट का, और इक्वल टू सेम डायरेक्शन 6 वोल्ट। यहां से आएगा 0.4 I1 639 प्लस 9.4 I2 इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। और सेकंड ये बना लो, ये वाला लूप ले लो बाहर से, सेकंड वाला लूप बाहर से ले लो, और फिर एक इक्वेशन बना दो। सेकंड वाला लूप आउटसाइड से ले लो और एक इक्वेशन बना दो, और फिर दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इन क्लोज लूप FABCEF, ये देखो FABCEF, यहां से स्टार्ट किया 2I1 सेम डायरेक्शन प्लस 4I1 सेम डायरेक्शन प्लस 0.4 I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन इक्वल टू 6 फिर हो गया। तो ये आ जाएगा 4 और 2 6.4 I1 प्लस 0.4 I2, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको 0.4 से कर दो, इसको 6.4 से करके सॉल्व करके I1 और I2 निकाल लो। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकता है। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, and the answer which you will be getting
I की वैल्यू 1.5, दैट इज I1 प्लस I2 1.5 एम्पियर, I1 0.9 एम्पियर and I2 0.6 एम्पियर. दिस आंसर यू विल बी गेटिंग. इसको सॉल्व कर लेना, बाद में काफी टाइम लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेना. अगर आंसर मैच ना करे तो मुझे बताना. अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखते हैं. सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब इसका दूसरा मेथड देखो सॉल्व करने का. व्हेन यू डोंट वांट टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ, तुम्हारा मूड नहीं है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने का, तो उस केस में आते हैं. ये तो क्लियर हो गया कि यहां पे ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस है, तो बीच वाली लाइन को तो हटा देना ही है तुम्हें, वो पार्ट तो वैसे ही रहेगा. अब तुम्हें I1 I2, I होता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. I जो है दैट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड दैट इज टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. चलो फाइन करो कितनी करंट बैटरी से ड्रॉ हुई है. करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी I is equal to total EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF है तुम्हारा 6 और टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लो. ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल, और इस तरह करते हुए टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ. ये दोनों सीरीज में I 1.5, 2 प्लस 2 प्लस 4 6 ओम. ये दोनों सीरीज में. ये किरचॉफ लॉ वाले से करके बताया है कि इससे बताया है? सर इससे. ठीक. 3 प्लस 6 9, और ये 9 और 6 पैरेलल में, तो 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9 54 अपॉन 15 3.6. यस सर. ये 3.6 तो AC के बीच का रेजिस्टेंस है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 3.6 प्लस 0.4, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4, 1.5 एम्पियर. दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करने का मूड नहीं है तो ये भी लगा सकते हो. अब I1 बताओ कितना होगा. I1 निकालो और I2 निकालो. निकालो, जो रॉन्ग आ रहा है मुझे बताओ, तो फिर मैं बताऊंगा मिस्टेक कहां कर रहे हो. I1 निकालो, I2 निकालो. बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें इसको. हाँ बोलो. कौन सा, कौन सा पैरेलल में? देखो, यहां से करंट जो ड्रॉ हुई यहां डिस्ट्रीब्यूट हुई और फिर कंबाइन होके इसमें जा रही है. सर्किट देखो, AC के बीच का, A और C पॉइंट के बीच में देखो तुमने कितना निकाला है. AC के बीच में 3.6 निकाला है, ये 3.6 हो गया AC के बीच का, और C से इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये देखो, और फिर ये देखो बैटरी कनेक्टेड है, और फिर ये जाके यहाँ A पे कनेक्ट हो गया. बताओ कैसे लगा है? सीरीज में लगा है कि पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस. यहां से I करंट ड्रॉ हुई, वो इसमें गई कॉम्बिनेशन में, और फिर सारी इसमें गई.
इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में आएगा एक्सटर्नल के। इंटरनल जो है वो हमेशा एक्सटर्नल के साथ सीरीज में होगा, कभी पैरेलल में इंटरनल नहीं जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? ओके, देन I1 कैलकुलेट करके किसी ने कोई बताए भाई? अगर रॉन्ग आ रहा है तो वो भी मुझे बताओ। आंसर तो तुम्हें मालूम है 0.9 और 0.6। किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बताओ, तो फिर मैं उसमें मिस्टेक बताऊं। यस प्रखर, व्हाट यू गॉट? I1 कितना आ रहा है? ओके, देखो यहां पर तुम्हें ये I1 निकालना है। तो अगर AC के बीच की वोल्टेज मालूम हो जाए और उस वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये करंट आ जाएगी। तो AC के बीच का वोल्टेज निकालते हैं, VAC I इंटू RAC। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालना है। तो जो करंट है वो बाहर की मालूम है तुम्हें I, तो ये करंट और फिर ये टोटल रेजिस्टेंस लोगे। तो करंट है तुम्हारी 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस जो आया है AC के बीच का वो 3.6 है। ये VAC दे देगा तुम्हें। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज चाहिए। 3 तरीके से फाइंड करती है वोल्टेज, ध्यान देना इस बात पे। इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज अगर निकालनी है तो अगर ये I1 मालूम होता तो I1 इंटू ये दोनों रेजिस्टेंस ले लेते। I2 मालूम होता तो ये दोनों रेजिस्टेंस I2 के साथ ले लेते। और जब बाहर की करंट मालूम है तो टोटल रेजिस्टेंस लोगे। तो बाहर की करंट हमें मालूम है 1.5 और टोटल रेजिस्टेंस AC के बीच का 3.6। 5.4 वोल्ट आया। और अब I1 तुम्हें चाहिए तो I1 हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस AC, रेजिस्टेंस ABC का ले लो 5.4 अपॉन ABC का रेजिस्टेंस 426.9। और जब I2 चाहिए तो इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज रेजिस्टेंस बिटवीन ADC 5.4 अपॉन ADC के बीच का हो गया 639.6 एम्पियर। हाँ, I माइनस I1 कर दोगे तो भी I2 आ जाएगा। I माइनस I1 कर दोगे तो भी I2 आ जाएगा। तो either you do in this way or that way, whatever। अभी इसी तरह का मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें कोई ये सर्किट दिया है, दिस इज एनी सर्किट गिवन टू यू। बहुत ध्यान से चीज समझना, कंसेप्ट तभी क्लियर होगा। ये मान लो एक सर्किट दे रखा है तुम्हें, ये 2 ओम दिया है, ये 3 ओम दिया है। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट। ट्वेल्व वोल्ट। अब देखो मैं क्या तुम्हें बताना चाह रहा था, यहां से I करंट ड्रॉ हुई, चलो
बैटरी से आई करंट निकली, इधर चली जाएगी I1 और इधर चली जाएगी I2 या I माइनस I1 वॉट एवर यू टेक। इधर गई I1, इधर गई I2 और इसमें I है। सबसे आसान काम होता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालना। बैटरी से करंट ड्रॉन जो होती है I, उसके लिए तुम्हें सीधे यही लगाना है टोटल ईएमएफ और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस लगा दोगे तो तुम्हारा वो आ जाएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वो आराम से निकल आता है। इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं और इसको R3 ले लेते हैं। चलो ओके, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 डिफरेंट वेज। यही कैपेसिटर में भी कंसेप्ट था। इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज तुम 3 तरीके से निकाल सकते हो। देखो कैसे कैसे निकालोगे। AB के बीच की वोल्टेज, AB के बीच की वोल्टेज, अगर ये करंट ले रहे हो तो AB के बीच के इस रास्ते का रेजिस्टेंस ले लो, I1 R1 से भी निकालोगे। या फिर AB के बीच की वोल्टेज, अगर ये करंट मालूम है तो I2 R2 लगा दोगे, और अगर ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, ये वाली करंट मालूम है, बाहर की जब करंट लोगे और ये वोल्टेज निकालना है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है करंट, तो तीसरा मेथड होता है जब करंट बाहर की लोगे आई, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। R AB के बीच का इक्विवेलेंट बिटवीन AB। बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? तो 3 मेथड हैं तुम्हारे पास। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है तो 3 डिफरेंट मेथड से तुम निकाल सकते हो वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच में, क्योंकि जब तक तुम्हें AB के बीच की वोल्टेज नहीं मालूम होगी तुम I1 I2 नहीं निकाल पाओगे। और AB के बीच की वोल्टेज 3 तरीके से निकलेगी। अगर ये वाली करंट दे देता तो सीधे इस रेजिस्टेंस से, ये करंट दे देता तो सीधे इस रेजिस्टेंस से, और बाहर की करंट अक्सर मालूम होती है, क्योंकि बाहर की करंट वो होती है जो बैटरी से ड्रॉ होती है, वो इजीली फाइंड हो जाती है। अगर वो दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा। नाउ एवरीबडी कैन फाइंड I1 एंड I2। नाउ जरा फाइंड करके देखो इस क्वेश्चन में I1 I2 की वैल्यू निकालो। ये तो हमने कंसेप्ट दिया है तुम्हें। अब तुम निकालो जरा I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए? ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल में, और उनके साथ ये सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, करंट निकाल लोगे, I निकल आएगा, फिर I1 I2 निकाल दो। तो ये दोनों पैरेलल में ले लो। RAB के बीच का इक्विवेलेंट आएगा 2 into 3 upon 2 plus 3, 6/5 1.2। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा R टोटल 1.2 plus 1 2.8 4 ohm। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF 12, टोटल रेजिस्टेंस 4, 3 एम्पियर करंट आ गई I की वैल्यू। सबसे इजी होता है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालना। टोटल EMF निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, हो गया। अब इनमें प्रॉब्लम आती है। अब तुम VAB निकाल लो। VAB, इसको निकालने के 3 तरीके हैं। या तो ये लगाओ, या ये लगाओ, या ये लगाओ,
कौन सा लगाओगे, पहला लगाओगे, दूसरा लगाओगे, तीसरा लगाओगे? थर्ड वाला लगाओगे क्योंकि आई तुम्हें मालूम है। तो बी ए बी हो गया, आई की वैल्यू आई इंटू आर ए बी। आई तुम्हारा है 3 और आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस 1.2, ए बी का इक्विवेलेंट 3.6 वोल्ट। अब I1 देख लो, यहां से I1 इज V अपॉन R1, ये I1 निकालना है, ये वोल्टेज ए बी हो गई और रेजिस्टेंस R1 ले लो, VAB 3.6 और R1 की वैल्यू 1.8 एम्पियर। I2 निकालोगे तो ये वोल्टेज अपॉन ये रेजिस्टेंस 3.6 अपॉन 3 1.2 एम्पियर, 1.823 एम्पियर ये आ गई टोटल। तो ये मेथड होगा तुम्हें फाइंड करने के लिए, जब पैरेलल में होते हैं तब ये थोड़ा सा कंसेप्ट अगर तुम्हारा बिल्कुल ये क्लियर है, या जब भी कभी ऐसा पैरेलल आए तो ये देख लो कि कैसे हमने किया है, और इसी को तुम्हें ओबे करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अभी भी हो तो पूछ लो, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। Now this question, this figure is given. क्वेश्चन है, in the figure Wheatstone bridge is almost balanced. Wheatstone bridge is almost balanced and point C is connected to earth. Point C is connected to earth. First part, find potentials at point B and D. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी निकालना है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी निकालना है, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी। सेकेंड पार्ट, if a galvanometer be connected across BD, galvanometer be connected across BD,
comma, what will be the direction of current in it? What will be direction of current in it? And third part, for what value of registered DC? For what value of registered DC would the bridge be balanced? Would the bridge be balanced? Now circuit को देखो, he is saying that Wheatstone bridge is almost balanced. ये almost balanced कोई चीज नहीं है. ऑलमोस्ट या तो ब्रिज बैलेंस हो या फिर वो बैलेंस नहीं है. तो ऑलमोस्ट बैलेंस से कोई मतलब नहीं है यहां पर. वो तो मैं थोड़ा इधर उधर डिविएट कर रहा है. ऑलमोस्ट बैलेंस इज नथिंग. या तो बैलेंस होगा या बैलेंस नहीं होगा, बात खत्म. ओके, नाउ दिस इज 10 20 1:2 का रेशियो है. ये 3 और 7 है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है. तुम्हें बी और डी का पोटेंशियल निकालना है. पहले तुम किसी तरह I1 और I2 की वैल्यू निकालो. बैटरी से मान लो I करंट ड्रॉ हुई और वो I करंट आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तुम्हें I1 निकालना है, I2 निकालना है. अब यहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. I1 जो होगा वोल्टेज बिटवीन AC अपॉन रेजिस्टेंस ABC. इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ये वाली करंट आ जाएगी. जो पिछली बार इस तरह का डायग्राम था उसमें प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी? इंटरनल रेजिस्टेंस ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी. यहां तो तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि बैटरी इससे कनेक्टेड है, तो एसी के बीच की वोल्टेज कितनी हो गई? 60 वोल्ट हो गई. जरा पिछला वाला सर्किट भी देखो, पिछले से पिछला वाला. उसमें देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज हमने सीधे 6 वोल्ट नहीं ली थी, क्योंकि बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा था और जो वोल्टेज आई थी वो 5.4 वोल्ट आई थी. तो उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था. इसमें एक्स्ट्रा काम ही नहीं है, बस ये वाला कंसेप्ट लगाओ. इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज, दिस करंट इनटू इस पाथ का रेजिस्टेंस ले लो. VAC तुम्हें मालूम है सीधे सीधे 60 वोल्ट और ABC का रेजिस्टेंस हो गया 10 + 20, सीरीज में है, 2 एम्पियर आ गया. और इसी तरह I2 निकाल दो. वोल्टेज बिटवीन AC और इस पाथ का रेजिस्टेंस ले लो. रेजिस्टेंस ADC 60 अपॉन 3 + 7 10 6 एम्पियर. अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में होता तो फिर इसको हम 60 ना ले पाते, फिर हमें I निकाल के वोल्टेज निकालनी पड़ती. अब उसने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट का बताओ, तो तुम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, तो B पॉइंट कंसीडरेशन में आएगा. VAB इज इक्वल टू, ये वोल्टेज चाहिए तो ये करंट ले लो जो जा रही है इसमें, और इसी के बीच का रेजिस्टेंस ले लो. करंट कितनी जा रही है इसमें? 2 एम्पियर. और रेजिस्टेंस AB के बीच का कितना है? 10 20 वोल्ट आया ये. और ये हो गया VA माइनस VB, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल निकालना है. तो ये होगा तुम्हारा VA माइनस VB 20 वोल्ट. इसी तरह आओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ऐसा करते, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। रुक जाओ, यहां से BC का ले लो, क्योंकि C पॉइंट का पोटेंशियल 0 मालूम हो गया अर्थ से कनेक्ट होने से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, तो VBC इज इक्वल टू, इसमें वही करंट है I1 और रेजिस्टेंस BC के बीच का 2 इंटू 20 40 वोल्ट, तो VB माइनस BC 40 वोल्ट आ गया, क्योंकि तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें पोटेंशियल के टर्म में लेना है, तो VB माइनस BC। इसी तरह आ जाओ DC के लिए, वोल्टेज अक्रॉस DC, इसकी करंट ले लो I2 और DC के बीच का रेजिस्टेंस ले लो। करंट I2 कितनी बताई थी, 6 एम्पियर, और DC के बीच का रेजिस्टेंस 7, VDC आया 42 वोल्ट। इसको लिखोगे VD माइनस BC इज 42 वोल्ट। और C पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड है, तो BC हो गया 0, तो VB आ गया 40 वोल्ट आंसर, और VC 0, तो VD बचा 42 वोल्ट। तो B का पोटेंशियल आ गया, D का पोटेंशियल आ गया। फॉर्मूला वही घूम फिर के लगेगा, V इज इक्वल टू IR, लेकिन किन दो पॉइंट के बीच में लेना उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहे हैं। यहां BC के बीच में था तो I1 इंटू RBC था, यहां AC के बीच का था तो I1 इंटू A से C तक का टोटल इस पाथ का रेजिस्टेंस लिया। फार्मूला वही लग रहा है, एक ही घूम फिर के। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, इफ द गैल्वेनोमीटर बी कनेक्टेड अक्रॉस BD, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो तो करंट किधर को फ्लो करेगी, बताओगे भाई करंट किधर को फ्लो करती है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो D हायर पे है 42 पे और B है लोअर पे 40, तो D से B फ्लो करेगी। तो इसमें लिख लो सेकेंड पार्ट में, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, current flows from higher potential to lower potential. So in galvanometer, current will flow from D to B. Current direction from D to B, ये हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, सब ओरल बता सकते हो। थर्ड में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रजिस्टर DC, यहां पे क्या वैल्यू हो रजिस्टर की कि ब्रिज बैलेंस हो जाए, बताओ भाई। यहां कितना रजिस्टर लगा दें, इसको हटा के दूसरा कितने का लगा दें कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। 6 ओम लगा दो, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए P बाई Q इज R बाई S, और P है 10 और Q है 20, R है 3, S निकालना है, S 6 ओम आ जाएगा। तो 7 को हटा के 6 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज।